हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ओके, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, यूपी टीजीटी पीजीटी। ओके, उससे रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Love and treatment of nature, subjectivity and spontaneity are found in the English poetry of नेचर का लव एंड ट्रीटमेंट, सब्जेक्टिविटी, स्पॉन्टेनिटी ये इंग्लिश पोइट्री के किस एज में पाए गए हैं? एलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपके पाए गए हैं किसमें? रोमांटिक एज में। किसके हैं? रोमांटिक एज। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। Love of the Middle Ages, importance of imagination and note of melancholy prevail in the English poetry of, है ना? मिडिल एज का लव, इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, नोट्स ऑफ मेलंकली प्रिवेल इन द, ये किस इंग्लिश पोएट्री के किस एज में माने गए हैं? रोमांटिक एज, न्यू क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज या फिर इंग्लिश एलिजाबेथन एज। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है रोमांटिक एज में पाया गया क्या? लव एंगल्स एंड इमेजिनेशन एंड मेलंकली। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु इज कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर, किसने बुलाया वर्शिपर ऑफ नेचर? विलियम कॉपर, जॉन कीट्स, पीबी शेले, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने वर्शिपर ऑफ नेचर बुलाया गया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच राइटर ऑफ रोमांटिक एज रिगार्ड्स नेचर एज बेस्ट टीचर, किस रोमांटिक एज के किस राइटर के अनुसार नेचर का बेस्ट टीचर माना गया? ओके, चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। पीबी शेले, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु वांट्स हिज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी अगेंस्ट मटेरियलिज्म, किसने वार्न किया मटेरियलिज्म के विरुद्ध क्या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को? जॉन कीट्स ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, पीबी शेले ने या फिर एस.टी. कॉलरिज ने। तो फ्रेंड्स इसको कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के विरुद्ध वार्न किया था किसने? तो किया था आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु इज द को ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स के को ऑथर कौन कहे जाते हैं? ओके, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, पीबी शेले या फिर टेनिशंस। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, क्योंकि जो आपके लिरिकल बैलेट्स हैं उसमें जो मेन राइटर हैं कौन? वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, दोनों का कोलैबोरेट वर्क था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज का फुल नेम क्या है? एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टॉम कॉलरिज, सैमुअल टायलर कॉलरिज या फिर नन। तो फ्रेंड उनका जो फुल नेम है सैमुअल टायलर कॉलरिज। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच रोमांटिक पोएट गिव्स द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, किस रोमांटिक पोएट ने इमेजिनेशन की थ्योरी को दिया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने, कॉलरिज ने या फिर शेले ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, कॉलरिज ने। किसने? कॉलरिज ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु सपोर्ट्स द यूज ऑफ अनकॉमन लैंग्वेज इन पोएट्री, किसने सपोर्ट किया अनकॉमन लैंग्वेज को पोएट्री में यूज़ करने के लिए? ओके, एस.टी. कॉलरिज ने, पीबी शेले ने या फिर जॉन कीट्स ने या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स क्या? ए, एस.टी. कॉलरिज ने सपोर्ट किया क्या अनकॉमन लैंग्वेज में पोएट्री को यूज करने के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोड द पोएम, किसने पोएम लिखा क्या? द राइम ऑफ एंशिएंट मॉर्निंग, जो एक पोएम है इसको किसने लिखा है? ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एस.टी. कॉलरिज ने, कीट्स ने या फिर शेले ने। तो फ्रेंड्स ये जो है द राइम ऑफ एंशिएंट मॉर्निंग ये लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने। किसने लिखा है? एस.टी. कॉलरिज ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को।
विच लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक एस.टी. कॉलेज इज फेमस फॉर? किस लिटरेरी क्रिटिसिज्म कौन सी बुक थी एस.टी. कॉलेज की जो फेमस हुई? लिरिकल बैलेट्स, एंशिएंट मॉर्नेर, बायोग्राफी लिटरेरिया एंड रोमांटिक रिवाइवल। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीबी शैले? पीबी शैले का फुल नेम क्या है? पॉलिन बेलिन शैले, पर्सी बेस शैले, पर्सी बार्निक शैले, पर्सी ब्रूस शैले। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, पर्सी बेस शैले। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट द पोएम? किसने ये पोएम लिखी है? ओजामेंडिस। ये पोएम किसने लिखी है? पीबी शैले ने, जॉन कीट्स ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर एस.टी. कॉलेज ने? सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी है ओजामेंडिस। ये पोएम किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखी है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड? किसने ये पोएम लिखी है ओड टू द वेस्ट विंड? जॉन कीट्स ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एस.टी. कॉलेज ने या फिर पीबी शैले ने? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है क्या? डी, पीबी शैले ने लिखा है ओड टू द वेस्ट विंड। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट द पोएम? किसने ये पोएम लिखी है? हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये पोएम किसने लिखी है? पीबी शैले ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एस.टी. कॉलेज ने या फिर जॉन कीट्स ने? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स क्या? ए, पीबी शैले ने। ओके, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को ये पोएम है, इसको राइट किया है किसने? पीबी शैले ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट द पोएम मास्क ऑफ एनार्ची? मास्क ऑफ एनार्ची जो एक पोएम है, इसको किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने, पीबी शैले ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर एस.टी. कॉलेज ने? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है पीबी शैले ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट द पोएम डायमंड ऑफ द वर्ल्ड? डायमंड ऑफ द वर्ल्ड ये पोएम है, इसको किसने राइट किया है? एस.टी. कॉलेज ने, जॉन कीट्स ने, पीबी शैले ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो बन जाएगा आपका सी, पीबी शैले ने इसको राइट किया है, डायमंड ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु रोट द पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ओके, पीबी शैले, जॉन कीट्स, सलमान रुश्दी या फिर एस.टी. कॉलेज? ये जो पोएम है फ्रेंड्स, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? पीबी शैले द्वारा, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम के बारे में। ओके, विच रोमांटिक पोएट इज नोन फॉर द यूज ऑफ सेंसुअस इन हिज पोएट्री? अपनी पोएट्री में जो सेंसुअस नाम का जो टर्म है, ये किस रोमांटिक पोएट मतलब कि जाने जाते हैं इस नाम से? ओके, पीबी शैले, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या फिर एस.टी. कॉलेज? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, पीबी शैले। ओके, सॉरी पीबी शैले नहीं, जॉन कीट्स है, रोमांटिक पोएट है क्योंकि ये। ओके, तो ये सेंसुअस नाम से जॉन कीट्स जाने जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु डाइड यंगेस्ट एमंग द रोमांटिक पोएट? रोमांटिक पोएट में सबसे यंगेस्ट कौन? पहले ही मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी थी या उनकी मृत्यु हो चुकी थी? शैले थी कि वर्ड्सवर्थ थे कि या फिर कॉलेज थे या फिर जॉन कीट्स थे? तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये सबसे कम एज में जो सबसे पहले जिनकी डेथ हुई थी वो थे जॉन कीट्स। ओके, ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गए थे। ओके, पेट्रार्चियन सनेट हैज़ टू पार्ट। पेट्रार्चियन सनेट जो होती है वो हमेशा टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। क्या होती है? एक्टिव एंड सेसेट होती है या फिर बी क्वार्टेन एंड कॉपलेट होती है, एक्टिव एंड कॉपलेट होती है या फिर क्वार्टेन एंड सेस्टेट होती है? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा 21 का, वो बनेगा ए। जो आपकी पेट्रार्चियन सनेट होती है वो टू पार्ट्स में होती है। पहले में कितनी 8 लाइन्स होती है जिसको ऑक्टेव बोलते हैं। सेकंड स्टेंजा में होती है 6 लाइन जिसको हम बोलते हैं सेक्सेट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स लाइन इज ऑक्टेव ऑफ पेट्रार्चियन सनेट। जो ऑक्टेव लाइन्स होती है पेट्रार्चियन सनेट में कितनी लाइन? अभी मैंने बताया ना कितनी लाइन्स होती है, तो उसमें लाइन्स होती हैं आपकी 8 लाइन्स। कितनी? 8 लाइन्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द ऑक्टेव ऑफ पेट्रार्चियन सनेट प्रेजेंट इन। जो पेट्रार्चियन सनेट का ऑक्टेव होता है वो क्या प्रेजेंट करता है? क्वेश्चंस प्रॉब्लम को या फिर डिस्क्राइब समथिंग को या फिर कन्फेस मिस्टेक्स को
या फिर एड्रेस समवन को। तो फ्रेंड्स वो क्या करता है, तो वो करता है क्वेश्चन या प्रॉब्लम को क्या पूछने का काम करता है एक्टिव, और सेस्टेट में क्या होती है उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है या सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द राइमिंग स्कीम ऑफ सेस्टेट। सेस्टेट की जो राइमिंग स्कीम होती है, क्योंकि सेस्टेट कितनी लाइंस का होता है, 6 लाइंस का होता है। ओके, और इसकी जो लाइनें होती हैं वो कितनी होती हैं, मतलब इसका जो राइमिंग स्कीम होता है वो कौन सा होता है। ओके, तो इसका जो राइमिंग स्कीम होता है फ्रेंड्स ACDE ये होती है उसकी राइमिंग स्कीम। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, पेट्राचन सनेट इज आल्सो कॉल्ड। पेट्राचन सनेट को और किस नाम से बुलाते हैं, द शेक्सपियरियन सनेट, द मिल्टोनिक सनेट, या फिर द जेकोबियन सनेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बुलाते हैं क्या, द मिल्टोनिक सनेट। किस नाम से, द मिल्टोनिक सनेट। सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन विच ईयर विच शेक्सपियर सनेट्स फर्स्ट पब्लिश्ड। किस ईयर में शेक्सपियर ने पहली बार सनेट को पब्लिश किया था। ठीक है, 1600 में, 1609 में, या फिर 1619 में, या फिर 1630 में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है भी 1609 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू होम पोप वाज एबल टू प्ले ओनली अपॉन one instrument, the heroic couplet, when he attempted any other form of verse, the result, if not total failure, was mediocrity। किसके अनुसार पोप के लिए ये बातें कही गई हैं, जॉन डेनिस, डेनिस लिली, या फिर माइकल ड्रेटन, या फिर जॉन ड्राइडन द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, जॉन डेनिस द्वारा। ठीक है, पॉप के बारे में बातें कही गई हैं, पॉप के जो प्ले लिखे हैं उनके इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हीरोइक कॉपलेट हैज बीन मच यूज्ड द ट्रांसलेटिंग व्हाट। जो हीरोइक कॉपलेट है उसको किसने ट्रांसलेट किया था, किस फॉर्म में, ट्रांसलेटिंग एपिक में, या फिर ट्रांसलेटिंग पोएट्री में, या फिर डिस्क्राइबिंग एपिक में, या फिर राइमिंग द लाइंस में। तो इसको जो कन्वर्ट किया गया था वो किया गया था ट्रांसलेटिंग एपिक में, इसको कन्वर्ट किया गया था, हीरोइक एपिक नाम से इसको जाना जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पोप्स हैज यूज्ड व्हाट काइंड ऑफ कॉपलेट। ठीक है, पोप्स ने यूज किया था व्हाट काइंड ऑफ कॉपलेट को, तो किस नाम से, टाइटर एंड मोर कंप्रेस्ड, टाइटर एंड अनकम्प्रेस्ड, लूज एंड कंप्रेस्ड, या फिर लूज एंड अनकम्प्रेस्ड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, टाइटर एंड मोर कंप्रेस्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। जेफरी चौसर क्रिएटेड द हीरोइक कॉपलेट आर यूज्ड इट इन। जेफरी चौसर ने हीरोइक कॉपलेट को क्रिएट किया था, इसको यूज किया था कब, द कैंटरबरी टेल्स, द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन, या फिर द हाउस ऑफ फोन, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको यूज किया गया था किसमें, इसको यूज किया गया था आपके द कैंटरबरी टेल्स में। ये किसकी थी, ये जेफरी चौसर की। ठीक है, हु वर्क द फॉलोइंग इज नॉट राइटर्स ऑफ हीरोइक कॉपलेट। हीरोइक कॉपलेट के कौन से राइटर थे जो फॉलो नहीं करते हैं, चौसर, ड्राइडन, पोप, या फिर जॉन मिल्टन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड डी, जॉन मिल्टन। ये इसे हीरोइक कॉपलेट मतलब इन्होंने यूज नहीं किया था, तो ये बिलोंग इससे नहीं करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ब्लैंक वर्स इज ए पोएटिक फॉर्म रिटेन। ब्लैंक वर्स एक पोएटिक फॉर्म है, लिखा गया ऑन ए ब्लैंक पेज पे विद ब्लैंक फीलिंग्स, या फिर एन iambic pentameter lines rhyming with each other, iambic pentameter line unrhymed। ओके, तो फ्रेंड्स ये किस फॉर्म में लिखा गया था, इसमें iambic pentameter तो होते हैं लेकिन इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, अनराइम फॉर्म में ये लिखा गया था ब्लैंक वर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं इस पे। द फॉलोइंग में MCQs 33 से 52 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो किंग लियर प्ले जो शेक्सपियर का जो मोस्ट ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। बाय द एंड ऑफ प्ले होम डस लियर वैल्यू एबव एवरीथिंग एल्स।
प्ले के जो एंड में किसने लियर को मतलब कि एवरीवन मतलब सबकी वैल्यू के बारे में बताया? अल्बेनी, कॉनरेल, रीगन या फिर कॉर्डेलिया? सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाता है? डी, कॉर्डेलिया ने उनको रियलाइज करवाया था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द प्ले विलेन्स फाइट्स अगेंस्ट द इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर? कौन सा ऐसा प्ले का विलेंस था जो फाइट करता हमेशा सोशल ऑर्डर के विरुद्ध? एडमंड, गॉनरेल, रीगन या फिर कॉर्नवॉल? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, एडमंड ऐसा होता है। ये एक विलेन का काम करता है किंग लियर में, क्योंकि ये किसका, गॉलिस्टर का एक मतलब कि इलीगल क्या होता है, बास्टर्ड सन होता है। वही क्या करता है, सोशल ऑर्डर के विरुद्ध ये फाइट करता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट डज एडमंड वांट थ्रू आउट द प्ले? व्हाट डज एडमंड वांट थ्रू आउट द प्ले? ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? 35 का ए, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट रे टू गॉनरेल एंड रीगल शेयर? ठीक है, गॉनरेल और रीगल कौन होती हैं? ये किंग लियर की क्या होती हैं? बड़ी बेटियां होती हैं जो क्या ट्रेड करती हैं, क्या शेयर करती हैं? कैपेसिटी फॉर एविल, डिजायर फॉर जस्टिस, ए नीड फॉर ऑर्डर, ए पेंचेंट ऑफ फॉर फ्रीवेलिटी? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, कैपेसिटी फॉर एविल। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट आर द नेम्स ऑफ किंग लियर्स चिल्ड्रेन? लियर्स के कौन कौन से चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे? एडगर, एडमंड एंड एल्बेनी, रीगन, गॉर्नेल एंड कार्डेलिया, कॉलिस्टर, रीगन एंड गॉली तो देखिए उनकी तीन सिर्फ क्या थी, डॉटर्स थी, जो रीगन, गॉर्लिनल कौन थी, कॉर्डेलिया। यही आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट डज किंग ऑफ फ्रांस व्हाई डज किंग ऑफ फ्रांस मैरी कॉर्डेलिया? कॉर्डेलिया से किंग ऑफ फ्रांस ने क्यों शादी की? फॉर हर मनी के लिए, फॉर हर ब्यूटी के लिए, फॉर हर वर्च्यू के लिए, फॉर हर इंटेलिजेंस के लिए? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, फॉर हर वर्च्यू के लिए, क्योंकि वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा वर्च्यू होती है, काइंडनेस, काइंड हार्टेड मतलब फीलिंग्स होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच कैरेक्टर डिस्क्यूज हिमसेल्फ एज ए क्रेजी बेगर? कौन सा ऐसा कैरेक्टर्स होता है जो अपने आप को डिस्क्यूज करता है, मतलब अपने कैरेक्टर को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, और ये क्रेजी किस लिए करता है? भिखारी का रूप ले लेते हैं। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? एडगर है कि केंट है कि अल्बेनी है या फिर गॉलिस्टर है? तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, केंट। केंट कौन होता है? उनका एक सर्वेंट होता है। ओके, और उनसे जब देखा नहीं देख जाता है किंग लीयर की हालत, तब वो किस रूप में भिखारी बन करके उनकी सेवा करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, क्योंकि उनको बैनिश कर दिया जाता है। हु इज मैरिड टू गॉनरेल? गॉनरेल से कौन शादी करता है? एडमंड, कॉर्नवाल, ओसवाल्ड या फिर अल्बेनी? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, अल्बेनी गॉनरेल का क्या होता है, हस्बैंड होता है। हाउ डज द फूल गिव लियर एडवाइस? ठीक है, जो लियर को किसने मतलब एक फूल होता है वो मतलब कैसे एडवाइस करता है? थ्रू एनोनिमस लेटर्स या फिर थ्रू पन्स एंड सॉन्ग्स, थ्रू रीगन एंड गॉर्निल, थ्रू सिंबॉलिक डांस? किसके थ्रू उनको एडवाइस दिया जाता है? फूल्स के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, थ्रू पन्स एंड सॉन्ग्स के द्वारा उनको बता बता करके उनको एडवाइस दिया जाता है। ओके, तब उनको समझ में आती है बात। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर थिएटर कंपनी? शेक्सपियर के थिएटर कंपनी का क्या नाम था? रॉयल प्लेयर्स, द स्ट्रेटफोर्डियंस, द बर्बेज ट्रम्प या फिर द किंग्स मैन? ओके, तो उनका जो थिएटर कंपनी थी उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो द किंग्स मैन नाम से पहले वो जाना जाता था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हाउ डिड शेक्सपियर्स कंटेम्पेरीज परसीव्स हिज वर्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? शेक्सपियर के जो कंटेम्पेरी थे उनके किस वर्क को से, है ना, किस टाइम उनकी डेथ होती है और किस वर्क से उनको कैसा फील होता है? एज अ टायरसम,
एज फनी बट सुपरफिलियस, एज टाइमलेस या फिर एज डीप बट ऑफ फुटिंग। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, एज टाइमलेस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट प्ले डिड शेक्सपियर राइट बिफोर एंड आफ्टर किंग लियर? शेक्सपियर के शेक्सपियर प्ले में बिफोर मतलब कि उनके लिखने के पहले, किंग लियर लिखने के पहले क्या मतलब कि लिखे थे? ओथेलो एंड मैकबेथ लिखे थे कि हैमलेट एंड हेनरी फिफ्थ, रोमियो एंड जूलियट एंड टेम्पेस्ट या फिर टीटस एंड्रोनिकस एंड रिचर्ड थर्ड? कौन से शेक्सपियर के जो जब किंग लियर लिख रहे थे उसके पहले कौन से प्ले लिखे थे? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड ए, ओथेलो एंड मैकबेथ लिखे थे। ओके, क्योंकि HOKM है ना, तो यही लिखे थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हेन डिड द इवेंट्स डिपिक्टेड इन किंग लियर सपोजडली ऑक्योर? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 45 का, तो ए 8th सेंचुरी BC। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच हिस्टोरिकल इवेंट में हैव इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर एज द रोड द प्ले? The defeat of the Spanish Armada, the establishment of the Virginia colonies in North America, the death of Elizabeth and the succession of James I, the invention of the printing press and the rise of melodies। Okay, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, द डेथ ऑफ एलिजाबेथन एंड सक्सेशन ऑफ जेम्स पाथ। मतलब कि किसके, एलिजाबेथन की मृत्यु के बाद किसका सक्सेशन दिया जाता है? जेम्स फर्स्ट को पदवी पर बैठाया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाउ डज किंग लियर इनिशियली वांट टू पास ऑन हिज किंगडम? ओके, by handing it over King of France, by giving it all his only son, by transforming into a democracy, by dividing it between his daughters। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, मतलब कि वो अपने डॉटर्स के बीच क्या कर देते हैं, अपने जो उनका जो राज होता है उनको बांट देते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हाउ डज लियर रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज हिज daughters आर betraying him? ओके, तो he begins to go insane, he takes his kingdom back, he chastises forgives them या फिर he immediately orders their deaths। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, he begins to give insane, मतलब कि वो कैसे, कि जैसे वो पागल हो गया हो, इस टाइप से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट डू रीगन एंड कॉर्नवाल गो टू गॉलिस्टर अपॉन डिस्कवरिंग दैट ही हेल्पिंग लियर? ओके, असिस्ट हिम, बैनिश हिम, ब्लाइंड हिम या फिर किल हिम? सो फ्रेंड आपको पता ही है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। किसको? गॉलिस्टर को। कॉर्नवाल जो रीगन और कॉर्नेल होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ब्लाइंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट डू गोंडेल एंड एडमंड कंस्पायर टू डू? हाँ, एसेसिनेट कॉर्डेलियर, रॉब लियर, किल अल्बेनी या फिर इम्प्रिजन रीगन? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, किल अल्बेनी। किसको मार देते हैं? किल अल्बेनी को मार देते हैं। ठीक है, अल्बेनी को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच 3 कैरेक्टर्स आर स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ प्ले? कौन से ऐसे 3 कैरेक्टर्स हैं जो किंग लियर प्ले में जो शेष बचते हैं, जिनकी मृत्यु नहीं होती है? तो फ्रेंड्स वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आपके कौन से, एडगर, केंट एंड एल्बेनी। ये 3 ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके एंड में मतलब ये जीवित रहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डज द प्ले रेज? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज द प्ले रेज? कैन एनीवन ट्रूली लव? डज हिस्ट्री रिपीट itself? is war preventable? या फिर is the word just? ओके, तो इसमें क्या दिखाया गया है? तो इसमें दिखाया गया है is the word just के बारे में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Who sings this song? ये सॉन्ग किसने गाया है? Under the greenwood tree and blow 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 thou winter winds as you like it में ये किसने सॉन्ग को गाया है? एमिन्स ने, जेक्स ने, रोजालिन ने या फिर कॉर्डेलिया वो सीलिया ने? ओके,
तो फ्रेंड्स इसको किसने गाया है? इसको गाया है एमेंस ने। किसने? एमेंस ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फ्रॉम देयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम हुज द स्पीकर। We are such step as dreams are made on and our little life around with a sleep। मतलब ये जो लाइनें हैं ये किस लाइन मतलब कौन सी लाइनें हैं, किस प्ले से ली गई हैं? जो कि मैकबेथ मैकबेथ प्ले में, हैमलेट हैमलेट प्ले में, हैमलेट द्वारा हैमलेट प्ले में, ट्वेल्थ नाइट में मालियोलियो द्वारा, या फिर टेम्पेस्ट में प्रास्पेरो द्वारा। तो फ्रेंड आपको पता ही है टेम्पेस्ट में प्रास्पेरो द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा ड्रामा है जो प्रोज में नहीं लिखा गया है, उसको लिरिकल ट्रेजेडी के नाम से बुलाया गया है? ट्वेल्थ नाइट, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, रिचर्ड सेकेंड, या फिर सिमलिन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, रिचर्ड सेकेंड, जो कि लिरिकल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। प्रोज में फॉर्म में नहीं लिखा गया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। हैमलेट प्ले में हैमलेट द्वारा, मैकबेथ प्ले में मैकबेथ द्वारा, किंग लियर प्ले में किंग लियर द्वारा, ओथेलो प्ले में ओथेलो द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, किंग लियर प्ले में किंग लियर द्वारा। क्या है? आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। Who speaks the following line in King Lear? The younger rises when the old doth fall. King Lear, Edgar, Edmund, Regan। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 57 का सी, एडमंड द्वारा ये लाइनें कही गई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स। ये मरते समय किसने कहा था? द रेस्ट इज साइलेंस बिफोर हिज डेथ इन हिज शेक्सपियर। शेक्सपियर के कौन से प्ले में किस कैरेक्टर्स ने ये वर्ड्स कहे थे? सीजर, मैकबेथ, हैमलेट, या फिर लियर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है क्या? हैमलेट। हैमलेट ने मरते समय वो अपने फ्रेंड्स होरेसियो से ये वर्ड्स बोले थे, द रेस्ट इज साइलेंस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज। शेक्सपियर की कॉमेडीज पर किसने कमेंट किए हैं? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस, कॉल लीज, विन जॉनसन, जॉन रिस्किन एंड एसी बर्डले। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी कोटेशंस हैं जो बहुत एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है ये किसने कहे हैं? जॉन रिस्किन साहब ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन। वर्ड्सवर्थ की जो द लिरिकल बैलेड है वो कब पब्लिश हुई थी? 1789 में, 1805 में, 1799 में, या फिर 1798 में। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है ये पब्लिश हुई थी कब? 1798 में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल वर्ड्सवर्थ द एगोइस्टिकल सबलाइम। एक वर्ड्सवर्थ को एगोइस्टिकल सबलाइम किसने बुलाया? लैम्ब ने, आर्नोल्ड ने, या फिर इलियट ने, या फिर कीट्स ने। तो फ्रेंड इनको किसने बुलाया था? इनको बुलाया था कीट्स ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। लिरिकल बैलेड अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलेड अपीयर्ड होती है 6 पोएम बाय कॉलेज एंड 15 पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, 10 पोएम्स बाय कॉलेज या फिर 10 पोएम वर्ड्सवर्थ, 4 पोएम बाय कॉलेज या 15 पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, 4 पोएम बाय कॉलेज या फिर 19 पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। देखिए 4 पोएम इसमें कॉलेज की थी और 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, किसमें? लिरिकल बैलेड्स में। सो राइट ऑप्शन आपको बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। हु किसने कहा द पोएट इज ए स्पीकिंग मैन? टी.एस. इलियट ने, कॉलेज ने, सैमुअल जॉनसन ने, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 63 का डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। डिकेंसी, कॉलिस, सैली, या फिर मैथ्यू एनरॉल। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, डिकेंसी द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Wordsworth subscribed to whose belief that humanity was essentially good but was corrupted by the influence of society. Okay,
सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा इसका ए, रूसो द्वारा। किसके द्वारा? रूसो द्वारा। तो फ्रेंड आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं? आज हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 50% हम लोगों ने कवर कर लिए हैं क्वेश्चंस को। तो कैसी लगे आपके ये प्रैक्टिस सेट, कैसे लग रहे हैं? ओके, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। ओके, और ये सेशन को लाइक जरूर किया करें और शेयर भी अपने ग्रुप में कर दिया करें फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।